फॉर इंसानियत, आई फॉर ईमानदारी। ठीक है, इस बीच चिराग पासवान क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं अपने दर्शकों को। आज बातचीत नहीं, सिर्फ बधाई देने का दिन था मुख्यमंत्री जी को। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आज मैं, मेरी पार्टी के सारे सांसद, खगड़िया से हमारे राजेश जी, समस्तीपुर से शांभवी जी, अरुण भारती जी, जमुई से और वैशाली से वीना देवी जी, आज तमाम सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोलकर बधाई और आशीर्वाद दिया और अब आगे सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग, आज एनडीए की भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन केंद्र में जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें चिराग पासवान 5 सीट जीत कर आए, ऐसे में क्या कहेंगे मंत्रिमंडल के विस्तार में? मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हम तमाम सहयोगियों के लिए यही सबसे बड़े उत्साह की बात है। Answering your question, एनडीए की सरकार बनेगी। I mean, we are happy about the fact that my Prime Minister is becoming the Prime Minister of the country and he'll be leading the NDA alliance for the 3rd time in a row. So that is something that excites us more. विपक्ष की महत्वाकांक्षाएं रही हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को सत्ता पाने की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए किसी भी कीमत पे, और जो आरक्षण की सीमा जो 75% है उसको शेड्यूल लाइन में डालना है। अगर होता है कुछ ऐसा, अगर हम लोगों के पास आएगा तो हम लोग जरूर नीतीश कुमार जी को क्या कहेंगे? बहुत अहम है और कुछ बातें हैं, आप लोग जा रहे हैं। अच्छा, हमको जानकारी नहीं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश जी से क्या कहना चाहेंगे? तो कहीं खुशी कहीं गम, और दो तस्वीरें, एक तस्वीर में दिख रहे हैं तेजस्वी यादव, दूसरी तस्वीर में दिख रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी। तेजस्वी यादव की पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है और हालांकि पिछली बार से सीटें 4 ज्यादा आई हैं, पिछली बार तो खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार जैसी उम्मीद थी और जैसा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का रहा है उसके मुकाबले बहुत कमजोर प्रदर्शन। और इन सबके बीच 2019 में समाजवादी पार्टी को मिली थी 5 सीट, लेकिन इस बार मिली 32 सीटें ज्यादा 2024 में, और शानदार प्रदर्शन 37 सीटों पर रहा है। ये 2004 के भी प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी ने सुधारा है। 2004 में 35 के आसपास सीटें मिली थी, उसके बाद ये सीटें 23 और उसके बाद 5-5 पर आ गई थी। इन सबके बीच एक सवाल, जो मुलाकात हुई है चिराग पासवान की, उस पर अनंत विजय जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या यहां पर अब नीतीश कुमार का कद इतना बढ़ गया है कि बिहार में अब वो लीडर रहेंगे पूरी तरह से, कोई उसमें दखलंदाजी नहीं की जाएगी और केंद्र में भी अब उनकी पहले से ज्यादा सुनवाई होगी? क्या आपको लगता है? देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इससे बड़ा कद क्या होगा उनका? बताइए, उनके 3-4 लोग केंद्र में हो सकता है मंत्री बन जाए, पर नीतीश कुमार का कद जो है वही रहेगा, उनका कद कुछ बड़ा नहीं होगा। हाँ, उनकी बातों में थोड़ा वजन आ जाएगा सरकार चलाने में, बार्गेन पावर। और 2020 जैसा जो है वो खेल नहीं होगा दोबारा, जो चिराग पासवान को हनुमान बनाकर हुआ था। आज मुझे एक बात की हैरानी हो रही है कि जिस व्यक्ति आज की स्टोरी सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मतलब प्रदर्शन किया है समाजवादी पार्टी ने, सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के पॉलिटिकल एक्यूमेन पर चर्चा होनी चाहिए। 4 सीट चिराग जीत गए, 400% जीत गए, वो ठीक बात है, लेकिन 0 से 4, 7 सीट जीत गए, 9 सीट शिवसेना जीत गए, इनका कोई नहीं। लेकिन अगर भाजपा के अनंत जी, अगर आप सुबह से जी न्यूज देखते तो ये सवाल जो है आप हमसे नहीं पूछते। कल शाम में भी अनंत जी कल शाम में भी हमने इसी पर चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन दोहराया। लगभग 20 साल के बाद समाजवादी पार्टी
अपने उस मुकाम पर पहुंची है जहां पर वो 20 साल पहले थी। 2004 में जब 35 सीटें जीती थी, इस बार 2 सीटें और बढ़ा ली है। इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। Z News.